जो अगला पार्ट है हम लोग का हृदय है। क्या है? हृदय है। देखो हम लोग पढ़ रहे थे मानव में परिवहन। क्या पढ़ रहे थे? मानव में। अब इस परिवहन के अंतर्गत 3 चीजें आता है मानव में परिवहन के अंतर्गत। एक तो था हम लोग का रक्त, जो कि परिवहन करेगा, जो कि ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आएगा। किस में जाएगा लेकर के? तो रक्त नलिका में जाएगा। किस में जाएगा? रक्त नलिका में जाएगा। दूसरा टॉपिक भी हम लोग का यही था। और तीसरा टॉपिक क्या है हम लोग का? हृदय है ना, यानी कि कौन उसको भेजेगा, सगरे भेजने का काम करेगा तभी न जाएगा वो। तो तीसरा जो टॉपिक था है हम लोग का हृदय, जो कि हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं। आइए स्टार्टिंग से हम लोग अब जानते हैं हृदय के बारे में। तो अभी हम लोग जानेंगे इस स्लाइड पे हृदय के बारे में। हम आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, बनाना सिखाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो तीसरा जो टॉपिक है हम लोग का हृदय है ना। ठीक, हृदय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं ना, हार्ट। इसी को हम लोग दिल भी बोल देते हैं। ये सब प्यार मोहब्बत वाला चक्कर में कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो हृदय जो होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय भी बंद होता है। और हृदय के बारे में कुछ फैक्ट जान लो। पहला बात क्या जाना कि मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा मुट्ठी? बंद मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का। बंद मुट्ठी के आकार का होता है। आकार समझ में आ गया? अब देखो हृदय तो बंद होता है, ये बात समझ गया। बंद मुट्ठी के आकार का तुम लोग अभी बनाएंगे तो वहां बढ़िया सीख जाएगा। और देखो हृदय एक पेशीय अंग है ना, पेशीय यानी पेशीय से बना होता है। इसमें मांस रहता है, सॉरी मांस पेशीय नहीं होता है, पेशीय रहता है। इसमें पेशीय अंग है। हृदय कैसा अंग है? एक पेशीय अंग है। और हृदय क्या कार्य करता है पूरा शरीर में? मेन बात क्या कार्य करता है? तो यह पंप का कार्य करता है, पंपिंग अंग है। क्या है? पंप का करने का काम करता है पूरा शरीर को। हृदय में भी कौन पंप करता है? तो हृदय में चैम्बर होता है। क्या होता है? चैम्बर, CHEMBER, चैम्बर। ये चैम्बर क्या होता है? 4 गो चैम्बर होता है। चैम्बर मतलब कौन चीज हुआ? कोष्ठक, कोष्ठक या कमरा कह सकता है या डिब्बा कह सकता है। हृदय में 4 गो डिब्बा होता है। क्या डिब्बा होता है? 4 गो डिब्बा होता है। यही 4 गो डिब्बा में निचला वाला डिब्बा का नाम हो जाता है नीलय, और ऊपर वाला डिब्बा का नाम हो जाता है आलिंद। क्या हो जाता है? अभी हम तुमको सब चीज डिटेल में समझाएंगे। नहीं समझ रहा कोई बात नहीं, हम एक एक चीज को समझाने वाले हैं। तो हम सिंपल में समझा रहे हैं तुमको कि हृदय में चैम्बर होता है, कोष्ठक या कमरा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो 4 गो डिब्बा होता है। तो नीचे वाला डिब्बा को हम लोग नीला बोलते हैं, ऊपर वाला डिब्बा को आलिंद बोलते हैं। समझ में आया? नीचे वाला डिब्बा नीला हो गया, ऊपर वाला डिब्बा आलिंद हो गया। हृदय क्या है? एक पंपिंग अंग है। हृदय कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय एक पेशीय अंग है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो हृदय रहता कहाँ पे है? तो हमारा जो फेफड़ा है, तुम लोग को पता है कि सांस लेते हैं तो नाक के द्वारा जाता है, कहाँ जाता है? श्वास नली में, श्वास नली के द्वारा जाता है। दोनों फेफड़ा में कहाँ जाता है? तो वहाँ पे लगा है वायु कोष, वायु कोष में जाता है ना। अब वहाँ से कहाँ जाएगा? तो वहाँ से जाएगा हृदय में, हृदय में। अब देखो हृदय रहता कहाँ है? दोनों फेफड़ा जो है, दोनों फेफड़ा है, मान लो दोनों और फेफड़ा है, हाँ दोनों और फेफड़ा है। ये दोनों फेफड़ा के बीच में, ये दोनों फेफड़ा के बीच में यहाँ नीचे साइड में लगा है हृदय। समझा? सॉरी, हाँ हृदय। फेफड़ा दोनों फेफड़ा के बीच में है, दोनों फेफड़ा के बीच में। अच्छा, इतना वाला भाग को कौन गुहा बोलते हैं? वक्ष गुहा बोलते हैं। ई वाला भाग को बोलते हैं उदर गुहा। ई वाला भाग को कुछ और बोलते हैं। तो ई खाली इतना जानो, ई वाला भाग को हम लोग बोल रहे हैं क्या? वक्ष गुहा। क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा। क्या बोल रहे हैं? तो किस गुहा में हृदय रहता है? आप समझा? किस गुहा में हृदय रहता है? वक्ष गुहा में रहता है हृदय। तो वक्ष, तो हम लोग क्या बोलेंगे यदि सेंटेंस में बोलना हो तब? तो वक्ष गुहा में फेफड़ा के बीच में, वक्ष गुहा में फेफड़ा के बीच में। समझ में आ गया ना? देखो ये वक्ष गुहा है इतना, और वक्ष गुहा में फेफड़ा ऐजा लगल है, फेफड़ा के बीच में ऐजा लगल होगा हृदय। ऐजा थोड़ा साइड में होता है, यहाँ पे होता है। यहाँ पे करेगा लबडब लबडब करते रहता है, हरदम करते रहता है, ठीक ना।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब जानते हैं हम लोग हृदय का। देखो स्टेप बाय स्टेप हम डायग्राम बना रहे हैं, हमारे साथ साथ ही बनाते चलेगा तो बनाना भी सीख जाएगा। जब बनाना सीख जाएगा तो बढ़िया से तुमको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार हृदय में कैसे रक्त जाता है, आता है, ऑक्सीजन कैसे हमारे शरीर तक पहुँचता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है। अब समझते हैं डिटेल में किसके बारे में, हृदय के बारे में। सबसे पहले देखो डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाते चलेगा। सबसे पहले तुम लोग डायग्राम में क्या देगा भाई, एक नली आकार का कुछ ऐसे करके संरचना बनाएगा। देखो ऐसे बनाएगा, ठीक, हमारे साथ साथ बनाते चलो, जितना बार बनाएगा उतना फायदा की बात है। इस प्रकार से बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग सेम इसी आकार का उस और भी बनाते हैं। अब देखो इसके बराबर में इसको रखना है, इसके बराबर में इसको सेम इसी प्रकार का, गप मत करो भैया, ध्यान से समझो, सेम इसी प्रकार का इस और भी संरचना रहता है, सेम इस प्रकार का। समझ में आया। अब इस और थोड़ा बड़ा देंगे, थोड़ा मिचकी भर, समझा, ठीक। अब देखो इसके ऊपर आता है आवरण, इसके ऊपर आता है क्या, आवरण। इस और जो रहता है, देखो ये हो गया बाईं ओर। अच्छा देखो तुम लोग ध्यान से, तुम ही लोग समझो, तुम ही लोग सोचो कि हम जैसे हमारा शरीर है तो दायां हाथ कौन है, ये दायां हाथ है, अब बायां हाथ कौन है, ये है। तो हृदय किधर रहेगा, हृदय का बायां और ये हो गया, सॉरी हृदय का दायां और ये हो गया, बायां और ये हो गया, नहीं हुआ। यानी कि ई वाला भाग जो होगा वो होगा कौन भाग, दायां भाग, ई वाला भाग की कौन हो जाएगा, बायां भाग। तुम ही लोग देखो देखो, हम ये किताब का बात छोड़ो, हमारा बात छोड़ो, तुम देखो ये कौन है, ये कौन है, यानी कि हृदय इस और ई वाला भाग जो होगा हृदय का वो कौन होगा, ई वाला भाग जो होगा वो बायां। समझ में आया। यही है, सब चीज अपने आप पे लेके देखेगा, समझ में आएगा। अब देखो ये जो हृदय का जो बायां भाग होता है, ये बायां और झुकल रहता है, थोड़ा इधर झुकल रहता है, इधर टेढ़ा रहता है, थोड़ा इधर ऐसे करके ऐसे झुकल रहता है। तो ऐसे झुकल बना, क्यों झुकल रहता है, क्योंकि इसका जो होता है ना आवरण, ये बायां आवरण हृदय का वो थोड़ा मोटा होता है। क्या हो जाता है भैया, इधर से तो ठीक है जाता है, लेकिन इधर क्या हो जाए, मोटका हो जाता है, ठीक। तो थोड़ा मोटा बना लेगा, ऐसे बना लिया। अब यहाँ से इस प्रकार के ऐसे करके थोड़ा ऐसा आकार का संरचना यहाँ पे बनाएंगे भैया, ऐसा आकार के संरचना स्टेप बाय स्टेप बनाते चलो, बिल्कुल सीख जाएगा तुम लोग, ठीक। अब इधर से ऐसे करके बना लेगा, ऐसे करके बनाते चलो, साथ साथ बनाते चलो। और इधर भी सेम वही आकार का संरचना बनाना है। थोड़ा एस बनाना है, पूरा एस भी नहीं बनाना है, ठीक। इस प्रकार से मतलब समझाने के लिए बता दिए, वो एस पैस नहीं होता है। अब देखो इस प्रकार से हम लोग इधर लाएंगे इसको, ठीक, ऐसे बना लेगा, ठीक। अब देखो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ई नली इधर गया हुआ रहता है, ठीक। अब इसके ठीक बगल में एक और ऐसा ही नली खींचना है जो कि इससे छोटा होना चाहिए, यहां से, जो कि दायां नीले से जाता, दायां आलिंद से जाता है, दायां नीले से यहाँ से खींचेगा। इससे छोटा होना चाहिए नली, जितना छोटा रहेगा उतना बेहतर रहेगा, ठीक। ऐसे बना लेगा, ठीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है, इसमें यहाँ से खींचेगा तुम, ऐसे बना लेगा। अब यहाँ पे होता है महाधमनी, ई वाला नली को महाधमनी बोलते हैं। पहले साथ साथ बनाते चलो, समझाएंगे बाद में। अब इस पे निकल जाता है ऐसे करके। अच्छा इसको मिटा देते हैं थोड़ा, हृदय को, हार्ट को, ताकि चित्र बढ़िया से दिखे। यहाँ लिख देते हैं हृदय, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ठीक। अब देखो ई जो है नली, ई नली इधर आ जाता है, ई नली इधर आ जाता है, तो ई नली को इधर कर देते हैं हम लोग भाई। तो यहाँ तो नली लेगा, ई पीछे से जाएगा, पीछे से जा रहा है, पीछे से जा रहा है नली, देख लो भाई, बहुत पतला नली रहता है।
ठीक, ये नली पीछे से आ रहा है और इधर से भी एक नली आएगा। ये नली है, ये नली आ रहा है, ये नली आ रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ क्या है ना ड्रॉ किए सर जी, क्या है कि यहाँ होता है इधर से जाता है खून, मतलब कि ऑक्सीजन लेते हुए शरीर के पूरा भाग तक पहुंचाएगा। ये महाधमनी इसको बोलते हैं हम लोग। अब इधर से महाशिरा आएगा, ठीक, यो महाशिरा है, यो महाशिरा है। अब यही नली इधर आ जाता है। देखो समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो इस संरचना, अब इधर जो होता है एक और यहाँ नली निकला हुआ रहता है बायां नीले में, बायां आलिंद में। ठीक, देखो अब इतना ई वाला भाग में एगो चैम्बर है, ई वाला भाग में एगो चैम्बर है। देखो इधर नहीं झुक पाया, उतना नहीं ध्यान दिया, लेकिन तुम लोग थोड़ा इधर झुका देगा। इसको हम ज़्यादा मोटा नहीं किए, जितना मोटा करेगा वो इधर झुक जाएगा। ठीक, तो समझा ही दिए कि इधर झुका हुआ रहता है ऐसे करके। ठीक, अब देखो ये पूरा संरचना तैयार हो गया। ठीक, अब नामकरण थोड़ा कर देते हैं इसका। देखो इसमें वाल्व लगा रहता है, क्या लगा रहता है? वाल्व लगा रहता है, हिंदी में कपाट बोलते हैं यहाँ पे, ताकि खून को रोक सके, फिर ऊपर नहीं जा सके खून। जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पूरा शरीर से मिला हुआ खून आया है अंदर, वो ऊपर नहीं जा सके, नहीं तो पंप करेगा तो ऊपर भाग जाएगा। तो इसीलिए इधर वाल्व लगा देता है ऐसे करके। वाल्व, ये वाल्व कौन चीज करता है? रोकता है खून को। इधर जैसे इधर आया तभी बंद हो जाएगा। जैसे मान लो हेड पंप होता है ना, हेड पंप कॉल में नीचे में लगा हुआ, जैसे मान लो ये हेड पंप है, पानी नीचे से क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अब ये पानी मान लो ऊपर जा रहा है, ऊपर चल गया, यहाँ तक कॉल पर आ गया। यहाँ कॉल में एगो जिलेबी लगा रहता है, इसे जिलेबी को मतलब ये हृदय मान लो कपाट, मतलब जैसे मान लो ऊपर पानी आया तो ऊपर से नीचे चल जाएगा, तो पानी सब छोड़ छाड़ देगा, हो गया कॉल का खेल खत्म है भैया, पानी पीते रहो। तो क्या हुआ लगा रहता है, यहाँ पे एगो कपाट लगा रहता है जो कि पानी को रोकता है, जो कि नीचे नहीं जाने देता है। समझ में आया? जो कि पानी को रोकता है फिर नीचे नहीं जाने देता है। तो उसी प्रकार से सेम यही वाला कपाट यहाँ भी लगा हुआ रहता है। यहाँ कोई जिलेबी नहीं लगा रहता है, लेकिन भगवान जो कपाट लगा के भेजा है, जो वाल्व लगा के, कपाट को अंग्रेजी में वाल्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाल्व बोलते हैं। तो ये जो कपाट लगा यही, अब इधर से जो खून फेंकेगा ये फिर ऊपर नहीं जाएगा। समझा? समझा? यही वाल्व है। ये वाला वाल्व 4 गो रहता है पूरा हृदय के अंदर, याद रखेगा। ठीक है, रहने दो रहने दो रहने दो, समझते रहो। तो समझो यहाँ पे भी एक वाल्व लगा रहता है, यहाँ पे। तो समझते रहो ध्यान से, यहाँ पे भी एक वाल्व लगा है। अब देखो पहले नामकरण कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो नीचे वाला भाग है जो कि पंप करने का काम कर रहा है, उसका नाम है, क्या नाम है? देखो दायां भाग है तो तुम ही सोचो क्या होगा। नीचे में होता है नीला के आलिंद, नीला होता है, तो दायां भाग है तो क्या हो जाएगा? दायां नीला, दायां नीला। लिख दो इसको, दायां नीला, दायां नीला। ठीक, अब देखो ये नीचे में है, ये कौन वाला भाग का है? बायां भाग का है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग? बायां नीले। ठीक, अब ऊपर वाला भाग में यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बायां भाग है तो क्या लिखेंगे इसको? ऊपर में क्या होता है? आलिंद, यानी कि क्या हो जाएगा? बायां आलिंद, बायां आलिंद। आलिंद और नीले अभी समझाएंगे, बहुत डिटेल में समझाएंगे। देखो ये दायां वाला भाग का है, तो ये क्या हो जाएगा? दायां आलिंद, दायां आलिंद। समझ में आ गया? अब बायां दायां मिटा देते हैं, समझ में ही आ गया तुम लोग को। ठीक, तो समझ में आ गया
ये आलिंद। अब देखो खून जो मुख्य रूप से आता है ना, अरे खून, लहू, रक्त, रुधिर एक ही बात है भाई, ब्लड कुछ भी बोलो, तो जो आता है ना यही में आता है। किस में आता है? दायां आलिंद में आता है। जाता कहाँ है? दायां नीले में जाता है। और फिर रास्ता कौन रास्ता से जाएगा? अब जाएगा दायां आलिंद में आया, दायां नीले में आया, दायां आलिंद से अब ये नीला कौन जी करता है? पंप करने का काम करता है। पंपिंग अंग है। हृदय क्या है? पंपिंग करने का, पंप करने का काम करता है। शरीर मारते रहता है, मारते रहता है, मारते रहता है। तो ये पूरा जाता है, पूरा स्पीड में मारता है, पूरा स्पीड में, पूरा ऐसे 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 होते रहता है। ये लबडब 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 करते रहता है। जो डॉक्टर के पास जाता है, आला लगा के चेक करता है, यहाँ धर धर के वही पता करता है कि अगर लबडब हो रहा है कि नहीं, चोटा जिंदा है कि नहीं जिंदा है। वो लबडब है तो तुम जिंदा है, लबडब नहीं कर रहा है तो चल गया भैया। समझ में आ गया यहाँ तक? तो देखो ई वाला जो भाग है, ई वाला भाग का नाम है शीरा। क्या नाम है? क्योंकि ये फेफड़ा में जाता है इसीलिए इसको फुफ्फुस शीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शीरा ना, फुसफुस भी बोल सकता है, कोई बात नहीं, फुफ्फुस शीरा। ठीक, समझ में आ गया? ठीक। नहीं शीरा न, ये धमनी होगा फुफ्फुस, क्योंकि फुफ्फुस धमनी होगा। एक बार किताब दिखाओ तो क्या है? हाँ फुफ्फुस धमनी है ना। बोलता का है ना जब गलत लिखते हैं। यहाँ पे देखो, अब इधर से आ रहा है, ये नली है, ये नली में ये जो नली आ रहा है ना, देखो यहाँ पे नली बनाना भूल गए थे। ये जो नली है, ये नली, ये जो नली, इस नली में जो आ रहा है, ये नली का क्या नाम है? क्या नाम है? ला किताब ला। ला जल्दी ला। अब देखो समझो, यहाँ ये फुफ्फुस धमनी है क्योंकि जा रहा है। देखो हम तुमको पहले ही बता दिए थे, जो खून को, जिसमें खून जाएगा उसको बोलेंगे धमनी, जिससे खून आएगा उसको शीरा बोलेंगे। तो इधर से खून आ रहा है, फुफ्फुस में गया, फुफ्फुस धमनी मतलब किस में गया? फेफड़ा में जा रहा है, ठीक ना। तो फेफड़ा में गया, फेफड़ा जो आया तो ई नली आया, ई नली को बोलते हैं फुफ्फुस शीरा। क्या बोलते हैं ई नली को? फुफ्फुस शीरा, फुफ्फुस शीरा। देखो आने वाला को शीरा बोलते हैं और जाने वाला को धमनी बोलते हैं। अब जिसमें जाता है उसमें शुद्ध रक्त जाता है और जिसमें आता है उसमें अशुद्ध रक्त आता है। क्यों आता है? क्योंकि ऑक्सीजन शुद्ध है, कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध है। तो इधर से जो शरीर के प्रत्येक अंग से जो खून लेकर के आया ना भाई, वो आया, कौन खून आया? शुद्ध आया को अशुद्ध आया? वो अशुद्ध आया रे पगला। कार्बन डाइऑक्साइड न लेकर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड न लेकर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन चीज है? वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध आएगा कौन? देखो यह है शीरा, यह है, इसको बोलते हैं महाशीरा, महाशीरा। इसको भी बोलते हैं महाशीरा, इसको भी बोल रहे हैं, दोनों एक ही मार्ग है, महाशीरा। अब शरीर के, अब देखो ऊपर कौन है? ये ऊपर है कि ये ऊपर है? ऊपर वाला भाग कौन है? शरीर के ऊपर भाग कौन है? अरे यार ये दूगो महाशीरा है तो दोनों में ऊपर महाशीरा कौन है? ये ऊपर है कि ये ऊपर है? ये ऊपर है। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं शरीर के ऊपरी महाशीरा, शरीर के ऊपरी महाशीरा, ऊपरी महाशीरा। अब देखो ये शरीर के नीचे है, शरीर के
नीचे है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, शरीर के निचली महाशिरा। बोलेंगे तुम सोचो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो शरीर के निचली महाशिरा, शरीर के, अब देखो इसको और समझो डिटेल में, निचली महाशिरा। तो देखो नीचे से भी शरीर के नीचे वाला अंग से भी खून आएगा और ऊपर वाला अंग से भी खून आएगा। तो ऊपर वाला अंग से जो खून आ रहा है ना भैया, वो जाएगा शरीर के ऊपरी महाशिरा में, और जो नीचे वाला अंग से खून आ रहा है वो शरीर के निचली महाशिरा से चल जाएगा। जाना कहाँ है, मुख्य चीज देखो, ये रास्ता है, जाना है किस में, आलिंद में जाना है। किस में, आलिंद में जाएगा। कहाँ जाएगा, आलिंद में। समझो इस बात को डिटेल में, दायां आलिंद में। कहाँ जाएगा भाई, दायां आलिंद में। कहाँ जाएगा, अब देखो शरीर के ऊपर वाला जो अंग था उससे जो खून आया ऊपरी, शरीर के ऊपरी महाशिरा में आया। एक बार देखो बन रहा है कि नहीं। देखो शरीर में जो ऊपर वाला अंग था, देखो ऊपर में जो अंग था, इधर से जो जितना खून आ रहा है वो किधर जाएगा, ऊपरी महाशिरा में। ऊपरी महाशिरा से जाएगा कहाँ, आलिंद में जाएगा, आलिंद में जाएगा। और जो शरीर में निचला, नीचे वाला जितना अंग था, नीचे से आ गया केकरा के द्वारा, शरीर के निचली महाशिरा के द्वारा, शरीर के निचली महाशिरा। देखो भैया ध्यान से सुनेगा, नहीं समझेगा नहीं, ध्यान से समझो, बात बहुत डिफिकल्ट है लेकिन ध्यान से समझेगा, सुनेगा, सब आ जाएगा, आसान है सब चीज। देखो शरीर के जो ऊपर से खून आ रहा था वो कहाँ चल जाएगा, ऊपरी महाशिरा के द्वारा आलिंद में। और जो नीचे से खून आ रहा था वो चल जाएगा शरीर के निचली महाशिरा द्वारा आलिंद में। जाना कहाँ है, आलिंद में जाना है। कौन आलिंद में, दायां आलिंद में। कौन आलिंद में, सब चीज इधर ही आएगा, सब पहले कहाँ आएगा, दायां आलिंद में। यह दायां आलिंद। तो अब देखो भैया तुम ध्यान से समझो कि इधर से आ गया ऊपर वाला से, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, नाम तो जान ही गया, ठीक, नाम को इधर हम समझ जाओ, ई नाम है, ठीक, ई वाला नाम है, इसका नाम है, ठीक। अब इधर से जो खून मान लो ये लहू है, शरीर, ये ब्लड है, ठीक, ब्लड है, ये ब्लड आ रहा है शरीर के ऊपर वाला भाग से, ई सब भाग से निकल के जो आ रहा है, इधर जाना है, फेफड़ा के बीच में लगा है हृदय, हृदय में जाना है भैया। हृदय में जाएगा कहाँ, ये है, इसका नाम क्या है, महाशिरा है। कौन महाशिरा, ऊपर वाला महाशिरा। तो ऊपर वाला महाशिरा से प्रदान कर दिया, अब जाना शुरू कर दिया, क्या हुआ, जाना शुरू हो गया ये, ठीक। अब देखो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, जा रहा है खून, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। एक समय आएगा ऐसा कि चल जाएगा आलिंद में। कहाँ चल जाएगा, आलिंद में। हम खून आ गया ना, अब ऊपर से आ गया, नीचे यो ब्लॉक में जाना है भाई, नीचे वाला भी जाना है। तो नीचे वाला भी ई नली से द्वारा, अब देखो इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि इधर, हाँ उधर जाएंगे तब लिखेंगे, ठीक, समझो ना पहले ध्यान से, ठीक है, धन्यवाद भाई। देखो अब इधर से नीचे से जो खून जा रहा है, मान लो इधर भी ब्लड है, ब्लड मतलब खून, लहू, रक्त, जो रुधिर बोलो सही है, इधर से ब्लड जा रहा है शरीर के निचले वाला भाग से, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। एक समय आएगा कि वो चल जाएगा कौन चीज में, आलिंद में। आलिंद में जैसे जाएगा, ये सब तो तुमको पता है कि हृदय खोखला रहता है, बताना भूल गए थे, याद रखना, हृदय खोखला रहता है, मतलब कि एकदम डिब्बा ऐसा, एकदम ढल ढल, खोखला मतलब ढल ढल, उसमें कुछ भरल उड़ल नहीं है, उसमें खाली जाएगा खून फिर निकलेगा, खोखला डिब्बा टाइप का रहता है, ठीक ना। और कैसा रहता है, हृदय बंद मुट्ठी का आकार का रहता है, कैसा है, पेशिया रहता है, कार्य क्या करता है, पंप करने का काम करता है। तो आलिंद में जैसे गया, आलिंद में जैसे गया, तो अब धाई दकी कौन चीज में गिर जाएगा, दायां नीले में जाएगा। तो हृदय कैसे पंप करते रहता है, मारते रहता है। और जैसे ही मारते रहता है, नीले, देखो पंप कौन करता है, नीले करता है, खून को पंप करने का काम कौन करता है, नीला करता है। हृदय तो करता है, हृदय में कौन करता है, तो नीला करता है ना, निचला भाग यही दबाएगा, कस के दबाएगा, ऊपर चल जाएगा, क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, समझा। देखो अब इधर आ गया, कहाँ आ गया भैया, ये नीले में आ गया है, कौन चीज, लहू, खून। कौन खून, अशुद्ध खून, अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रक्त, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। अब इसको शुद्ध भी होना है, क्योंकि फिर से जो शरीर में जाएगा वो कौन खून जाएगा, शुद्ध खून जाएगा, शुद्ध रक्त जाएगा। तो शुद्ध रक्त कहाँ से, कैसे बनेगा शुद्ध रक्त, तुमको पता है, फेफड़ा में बनेगा, पिछला टॉपिक में बता दिए थे श्वसन वाला में। तो अब इसको फेफड़ा में जाना है, तो फेफड़ा को हम लोग फुसफुस यहाँ बोल देते हैं। इस टॉपिक में फेफड़ा को फेफड़ा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फुसफुस या फुफ्फुस, समझा। अब ये आ गया कहाँ, नीला में आ गया। अब नीला इसको पंप करेगा, क्या करेगा, अब पंप करेगा तो कहाँ चल जाएगा, ये फुफ्फुस धमनी में चल जाएगा, किस में जाएगा,
फुफ्फुस धमनी में। अब फुफ्फुस धमनी क्यों बोले? क्योंकि जाने वाला मार्ग को क्या बोलते हैं? अब फुफ्फुस क्यों बोले? क्योंकि इसमें भाई हमको पता है धमनी में शुद्ध रख जाता है, लेकिन ये कौन रखता है? वो अशुद्ध रखता है, इसीलिए बोले फुफ्फुस धमनी। समझ में आया भैया? कॉन्सेप्ट देखो क्या है कि धमनी में शुद्ध रख जाता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी क्यों बोले? क्योंकि इसमें अशुद्ध रख जा रहा है। फेफड़ा वाला फेफड़ा में जा रहा है, वो अशुद्ध रख जा रहा है, तो धमनी में जाता है शुद्ध रक्त। लेकिन एक जगह ऐसा है फुफ्फुस धमनी में जहाँ जाता है अशुद्ध रक्त। बात समझ में आया? तो इधर इस अशुद्ध रक्त है, कहाँ जा रहा है अभी? फुफ्फुस धमनी में, यानी कि फेफड़ा में जाएगा उधर फेफड़ा में, उधर से ऑक्सीजन वाला ले, उधर फेफड़ा में तुमको हम उस दिन बताए तो पिछला टॉपिक में, फेफड़ा में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा ओकरा, ले 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 कार्बन डाइऑक्साइड केकरा देगा? एलबीओ लिख देगा, वायु कोष जो है वो वाला जो टॉपिक में बताए थे, एलबीओ ले हमरा लाओ ऑक्सीजन लाओ, ले लेगा ऑक्सीजन वहां से, कौन? रक्त वहां से ऑक्सीजन लेगा, ला जितने ऑक्सीजन छोड़ सब ऑक्सीजन ले लेगा, अब भर लेगा, अपना पर लोड कर देगा, आज चल ले भैया चल, कहाँ लेके आ जाएगा? तब जाके आएगा यहाँ फुफ्फुस शिरा द्वारा। अब देखो, अब आने वाला मार्ग को शिरा बोल रहे हैं हम लोग, जो मार्ग आता है उसको क्या बोलते हैं? शिरा बोलते हैं। अब फुफ्फुस शिरा क्यों बोले? क्योंकि ये शिरा में अशुद्ध रक्त रहता है, शिरा में, लेकिन यहाँ पे कौन रखता है? शुद्ध रक्त है, तो इसीलिए आने वाला मतलब मार्ग को शिरा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अशुद्ध रक्त है, सॉरी शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त। और यहाँ पे कौन रक्त था? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त मतलब तो समझ रहा है ना, ब्लड, खून, लहू। तो इसमें जो अशुद्ध रक्त गया फेफड़ा में गया, फेफड़ा से ऑक्सीजन जो मिला के आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड धर के ऑक्सीजन मिला के आएगा, तब तो वो शुद्ध हो गया ना। लेकिन आ ही रहा है, उधर से जा नहीं रहा है, आ रहा है, तो आने वाला मार्ग को हम लोग शिरा बोलते हैं। उधर किधर से आ रहा है? फुफ्फुस से आ रहा है, फेफड़ा से आ रहा है, तो फुफ्फुस से आ रहा है, फुफ्फुस शिरा यही है, फेफड़ा यही है, फुफ्फुस शिरा इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। देखो ध्यान से समझते चलो, समझ जाएगा। अब इसको मिटा देते, तुमको पता चल गया ये कौन चीज़ है? फुफ्फुस शिरा है। फुफ्फुस शिरा द्वारा ये आ रहा है, किधर से? फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त रक्त, तो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। कहाँ चल गया ये? बायां नीले में। कहाँ चल गया? पहले आया बायां आलिंद में, पहले यहाँ आया बायां आलिंद, ये वाला भाग है, ये वाला डिब्बा में आया बायां आलिंद में। अब बायां आलिंद से कहाँ आ गया? बायां नीले में आ गया। अब बायां नीले से अब जाएगा इधर महाधमनी में। किधर जाएगा? अब देखो भैया, तुम लोगों को बात सोचेगा कि महाधमनी है कौन सा? देखो ई जो है ना महाधमनी, जैसे मान लो ई इधर से गया है, एक ऊपर बना देंगे तो कितना खचरा होगा, बेकार लगेगा। ये पीछे से गया हुआ रहता है महाधमनी, इसके पीछे से फुफ्फुस धमनी के पीछे से गया रहता है। अब देखो पीछे से गया है, दिखाई देगा, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है हमारे हाथ, लेकिन पीछे से गया है कि नहीं गया है? तो यही है, ई वाला मार्ग इधर जा रहा है, लेकिन इसके पीछे से ई वाला भाग गया है इधर, फुफ्फुस महाधमनी में निकल गया है। इसका नाम है महाधमनी। क्या नाम है? महाधमनी। तो महाधमनी से होकर के क्या हो जाएगा? खून चल जाएगा फिर शरीर के अंग तक, सब अंग के पास कौन सी खून ले जाएगा? ऑक्सीजन ले गया है, सब कर देगा, सब अंग ले जल्दी बना ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज तो वहाँ इंतजार कर रहा था ऑक्सीजन का, जैसे गया अरे चौटाई लिया और जल्दी और सब तोड़ के तुरंत ऊर्जा प्रदान करेगा, तब हमारा शरीर चलना शुरू होगा, तब हम लोग कुछ बोलेंगे। हाँ आप सोच लो भैया, हाँ ऊर्जा मिल गई। आप तो समझ रहा है ना, जब तक ऊर्जा न है तो ऊर्जा, ये सब क्रिया घटित हो रहा है जो कि जरूरी है, बिना क्रिया किए जीवित नहीं रह सकते हैं। उसी को बोलते हैं अनुरक्षण, उसी को बोलते हैं जय परिक्रम। समझ में आया भैया? ठीक, तो ये सब जय परिक्रम का ही भाग है, तो हम लोग समझ ही रहे थे। तो इधर से देखो, एक बार फिर से समझो, इधर से जा रहा है, अभी जा रहा है, ये पीछे से जा रहा है, क्यों? महाधमनी में जा रहा है। बायां नीले से जैसे निकला, यहाँ नीले लिखा हुआ है, बायां नीले से जैसे खून निकला, ऑक्सीजन युक्त खून, ये कहाँ चल गया? महाधमनी में गया, महाधमनी में जा घुस गया भैया। अब महाधमनी से चल जाएगा शरीर के अन्य अंग तक। कहाँ चल जाएगा? अन्य अंग तक। प्रत्येक अंग, जितना अंग है सब अंग तक पहुंच जाएगा। पहुंच गया, फिर सब अंग तक जैसे पहुंचा, तो खून का काम है तुरंत करना ना, सेकंड में ये काम करता है। हम कहते बोले कितना बार क्रिया घटित हो गया होगा? तुमको पता है 1 मिनट में कितना बार दिल धड़कता है, हृदय धड़कता है? 72 बार है? नहीं पता है?
क्या वार्ता रखता है? अच्छा, तुमको अभी हम फैक्ट बात लिखाएंगे तो वहाँ बता देंगे सब बात। तो जैसे मान लो खून शरीर के सब अंग तक जाएगा, तो तुमको पता है कि श्वसन तंत्र में बताए थे ना, जैसे सब अंग तक खून जाएगा ऑक्सीजन लेकर के, तो वहाँ ऑक्सीजन देगा तो उधर से लेकर के अभी आएगा, गया कौन नली में, तब जाकर चल जाएगा धमनी में। महाधमनी से कौन चीज में चल जाएगा? धमनी में चल जाएगा। धमनी में जाने वाला मार्ग है। धमनी को हम लोग क्या बोलते हैं? जिधर से खून जाता है, और शिरा में जिधर से खून आता है। अब मान लो पूरा शरीर के भाग में चल गया, अब फिर आ जाएगा ये कहाँ? महाशिरा में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? महाशिरा में आया। अब ऊपर वाला महाशिरा, नीचे वाला महाशिरा, दोनों महाशिरा से कहाँ आ जाएगा? आलिंद में आ जाएगा। कौन आलिंद? तो दया आलिंद। तुम खुद देखो कौन आलिंद है? दया आलिंद है। दया आलिंद से आ गया कहाँ पे? दया नीले में। और दया नीला हचाक से एकरा मारेगा, हचाक से, तो ई चल जाएगा तुरंत फचाक से फुफ्फुस धमनी में। कहाँ चल जाएगा? फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी में तुरंत गया तो वह तुरंत एल्वेओलियम भेज दिया। कहाँ भेज दिया? वायु को जो एल्वेओली है हृदय में, सॉरी फेफड़ा में। अब फेफड़ा से धाए वो ऑक्सीजन मिलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा था। कौन चीज लेके जा रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा था, उधर से धाए गया फेफड़ा में, फेफड़ा से धाए मिलाएगा ऑक्सीजन, और धाए आ जाएगा किस में? फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा से तुरंत आ जाएगा धाए देगा बयां आलिंद में। किस में? बयां आलिंद में। अब बयां आलिंद से धाए तुरंत नीचे गिर जाएगा, किस में आ जाएगा? बयां नीले में। अब बयां नीले एक तुरंत पंप मारेगा, पंप मारेगा, पंप मारेगा, पंप मारेगा, और जैसे पंप मारा एक ये तुरंत चल गया महाधमनी में। कहाँ चल गया? अब महाधमनी से पूरा प्रत्येक अंग तक यही क्रिया चलते रहता है, चलते। तो इधर से खून आता है, इधर जाता है, इधर से खून आता है, इधर जाता है, इधर से खून आता है, इधर जाता है। पहले देखो, इधर से खून आया, इधर गया, फिर इधर से आया, फिर इधर गया। क्रिया समझो, क्रिया। इधर से खून आया, आलिंद होते नीले होते हुए धमनी में गया, और धमनी से फिर मतलब कि फुफ्फुस फेफड़ा में गया, फेफड़ा में शुद्ध हुआ, ऑक्सीजन मिला, तो उधर वो आ गया आलिंद में, आलिंद से नीले में, और नीले एक पंप मारा हचाक से ये चल गया महाधमनी में, और महाधमनी से पूरा शरीर के अंग तक। क्रिया समझो, क्रिया समझो, जो प्रक्रिया हो रहा है घटित। बात समझो, बात ध्यान से सुनेगा, देखेगा तब ये समझेगा। देखो, महाशिरा से होते हुए आता है, ये देखो यह महाशिरा है, यह महाशिरा है, ये दोनों से निचला भाग से ऊपरला भाग से दोनों से खून गया किस में? आलिंद में। आलिंद से गया नीला में, और नीला से गया धमनी में, फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस में गया फेफड़ा में, गया फेफड़ा में ऑक्सीजन मिला, उधर से धन आ गया बयां आलिंद में। अब बयां आलिंद से कहाँ गया? बयां नीले में। अब बयां नीले मारता हचाक से, ये मारता हचाक से, इधरों मारा हचाक से, तब ये गया ये पंपिंग पंप मारते रहता है। जैसे हम लोग हवा भराने जाते हैं तो वहाँ मारते पंप, तब ना हवा जाता है। कौन चीज में? साइकिल में, टायर में। हाँ, मतलब कि उसमें ट्यूब जो लगा है तब ना जाता है, और नहीं मारेंगे तो कौन चीज जाएगा? वो उसी प्रकार से ये मारता है, मारते रहता है, हरदम करते रहा, ये क्रिया हरदम चलते रहता है, करते रहता है। तो ये जैसे इसको मारा तो ऊपर चल गया। अब तुम लोग एक और बात समझो कि ये जो जैसे मारा हचाक से, तो इधरे कहा जाएगा सर जी, इधरों जाना चाहिए, क्या कि वो नली है, नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ, लेकिन भैया भगवान होशियार था, मैं लगा दिया यहाँ वाल्व। क्या लगा दिया? वाल्व लगा दिया। जैसे इधर से खून गिरा ना, ये तुरंत बंद हो, बंद हो साला। इनने कहा जैसे खून इधरों आने का कोशिश जरूर करेगा, इधरों आने का कोशिश करेगा, इधरों आने का, लेकिन इधर तो वाल्व भगवान लगा दिया। वाल्व मतलब कि एक ही, जिसमें कि एक ही नली से जाएगा कुछ, चाहे पानी हो खून हो। वाल्व का कपाट, वाल्व को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये है वाल्व। क्या है ये? वाल्व है। अंग्रेजी में वाल्व बोलते हैं, हिंदी में कपाट बोलते हैं। समझा? यहाँ पे क्या लिखा था भैया? समझो क्या लिखा था यहाँ पे? बायां नीला, सॉरी दायां नीला लिख देते हैं। समझो तुम भाई ध्यान से। यहाँ पे वाल्व लगा है तो यहाँ पे नहीं आएगा खून, आएगा खून? नहीं आएगा। यहाँ पे वाल्व लगा है, इधर ऊपर जाने का कोशिश तो करेगा, तो यहाँ वाल्व के रे चोट्टा इनने को जो अपन फुफ्फुस धमनी में तुरंत भेजेगा, तो वाल्व एकरा रोक लेगा। इधर से वाल्व लगे, और फिर इधर से जब खून आया, फुफ्फुस धमनी में गया, फेफड़ा में गया, फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर के आया किस में? फुफ्फुस शिरा में आएगा, इधर से आएगा, तो फिर इधरे कहा जाएगा सर जी, इधर कहाँ जाएगा? इधरों भगवान होशियार था, इधरों लगा दिया वाल्व। ये चोट्टा जब इधर खून जाने का कोशिश करेगा, फिर एकरे में ये मौज ले फिर जाए फेफड़ा से घूर के वो मस्ती करबो। यहाँ वाल्व के ये चोट्टा वाल्व कौन कहेगा एकरा खून का? इन्ने कहाँ आवे रे, चल जो उन्ने कहाँ जाएगा एकरा? फिर कहेगा एकरा जो महाधमनी में जो, मतलब एकरा कपाट एकरा चैन नहीं देता है, कपाट कहीं नहीं जाने दे, जो काम है उधरे जाएगा। हाँ समझा?
जैसे तो हर सब मन है, मन का अपना मन है, पढ़ने का मन है पढ़े, नहीं तो अपना मन है। अब मन को भी रोकने वाला जो है उसको तुम रोकेगा, अपना स्वरूप में आ, तुम किसी को नहीं देखेगा, तुम किसी को नहीं, तुम अपना काम करेगा, देखो रोक जाएगा। लेकिन तुम लोग रोकता नहीं है। जैसे वाल भी यहाँ रोकने का काम करता है, और वाल यदि नहीं रोके तब खून किधर चल जाएगा, 1 मिनट में मर उड़ जाएगा साला। तुम जो अपना क्रिया में काम चोरी करता है, जिस दिन फेफड़ा करने लगेगा, जिस दिन हृदय काम चोरी करने लगेगा, जिस दिन हमारा शरीर का एक अंग भी काम चोरी किया ना, बीमार हो जाएगा तुरंत, समझा। तो तुमको चलाने के लिए शरीर का कितनों अंग हरदम लगल रहता है, और तुम कहीं और लगल रहता है। सोचो ना। अब अनुरक्षण में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं भैया, जब कार्यक्रम में अभी तक सोचे कितना भोजन आया गया, पचा, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इतना क्रिया हो रहा है। और ये सब क्रिया का हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई यूज में ले रहे हैं? आज का जो यूथ है, आज का जो जनरेशन है, कौन सी कर रहा है वो भैया? इंटरनेट का कौन सा यूज कर रहा है? कितना प्रतिशत डाटा का उपयोग हो रहा है ज्ञान को बढ़ाने के लिए? अब कितना प्रतिशत डाटा का उपयोग हो रहा है गंदगी चाटने के लिए? सोचो ना, तुम खुद सोचो ना। आज का जो यूथ है, जनरेशन क्या कर रहा है, कहाँ खोया हुआ है भैया? तुमको पता है तुम्हारे शरीर में इतना क्रिया हो रहा है, इतना क्रिया घटित हो रहा है, और तुमको चलाने के लिए तुम कहाँ खोया हुआ है? किस दुनिया में है भाई? दूसरे को दिखाने में लगा हुआ है, ये देखो वो देखो, ये देखो वो देखो, बस यही में खोया हुआ है। तुम अपना स्वरूप को समझो कि तुमको करना क्या है। क्योंकि तुमको चलाने के लिए एक शरीर नहीं काम कर रहा है, तुम्हारा पूरा समाज लगा हुआ है तुमको बदलने में, लेकिन तुम अपने आप को कहीं और लगाया हुआ है। तो कहीं और न कहाँ लगाना, अपने आप पे लगाना है। समय खुद को दो, खुद का समय जिस दिन खुद पे देने लगेगा, पूरा दुनिया पे फोकस करता है। लेकिन तुम जिस दिन खुद पे फोकस करके दुनिया में खराबी निकालते रहता है, जितना भी बेकार लोग हैं, अनसक्सेसफुल लोग हैं, असफल लोग हैं, वो दूसर में खराबी निकालेगा, मैं बहुत खराब है, यह बहुत खराब है। लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान है वो अपने में खराबी निकालेगा, हमारा अंदर ही खराबी है, हमें को इस खराबी पे काम करना है, हमको इस खराबी पे काम करेंगे और हम इसको बदलेंगे अपने आप को। हमारे अंदर खराबी है वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जो भी नालायक लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। जो भी असफल लोग हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि हमारे अंदर ही खराबी है। यही कारण है कि वो कभी जीवन में अच्छा इंसान नहीं बन पाता है। यदि हमारे अंदर खराबी है, जैसे हम बचपन से एक ऐसा इंसान है ना भाई, कभी हमको बोलने नहीं आता है सही से, बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, कभी कहीं बाहर नहीं गए हैं, दूर नहीं गए हैं, तो हम हिंदी गलत लिखेंगे सर ज़रूर, हम हिंदी इंग्लिश गलत ज़रूर लिखेंगे, लेकिन कभी उतना समझे ना। लेकिन एक समय आया समझना शुरू किए, तो अब देखो समझा रहे हैं हर चीज़ को, तुम भी समझो, हम बता रहे भाई समझो समझो समझो। सारा चीज़ किस चीज़ में धरा है, समझ जाएगा ना, किस चीज़ को पकड़ लेगा ना, कॉन्सेप्ट पकड़ना सीख जाएगा ना, उसके बाद कहीं कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट पकड़ लेगा, किताब उताब कुछ नहीं है, किताब तो कॉन्सेप्ट का खेल है। जितना चीज़ प्रकृति में हो रहा है ना भाई, वही चीज़ को किताब में लिखा गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति को नहीं समझ रहे हैं, हम लोग किताब में लगे पड़े हैं, किताब में लगे पड़े हैं, रट रहे हैं भाई, समझो। कब बंद हुआ रे? चलो बंद में हुआ, बैटरी लो हो गया। अब देखो हम समझ क्या रहे थे, किधर चल गए, चलो भाई उधर जाना जरूरी ही था। महाशिरा से खून आया, शरीर के प्रत्येक अंग से लेकर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रखता, अशुद्ध रखता, महाशिरा से आलिंद में आया, आलिंद से नीले में आया, नीले से देखो आता है आलिंद में, आता है नीले में, आता है फिर बायां आलिंद में, आता है फिर नीले में। लेकिन ये सब मार्ग है, महाशिरा, धमनी शिरा, फुफ्फुस शिरा, ये सब मार्ग है, महाधमनी जाने का मार्ग है। लेकिन मेन रूप से 4 ही चीज़ है। तुमको हम शुरू में ही समझाए कि भाई चैम्बर होता है, चैम्बर, कोष्ठक, कमरा, ये 4 गो कमरा है। एगो ई कमरा है, एगो ई कमरा है, एगो ई कमरा मतलब नहीं समझ जाना, कमरा ये लोहा ठोकने वाला चोट्टा बेहुदा। ई कमरा मतलब कि घर वाला कमरा, रूम, डिब्बा, ई वाला डिब्बा, ई वाला डिब्बा, ई वाला 4 डिब्बा है। 4 डिब्बा अपना काम कर रहा है, 4 गो चैम्बर है। अब प्रत्येक जिम में अलग अलग जिम में अलग अलग चैम्बर होता है। जैसे केकरो में 2 गो है, केकरो में 3 गो है, जैसे मछली में 2 गो है, कोनो जिम में 2 गो है, कोनो जिम में 3 गो है, जैसे अपन लोग में क्या है 4 गो है, याद रखेगा। समझ में आया? वाल्व भी समझ गया, सब चीज समझ गया लगभग। किधर से खून आया, किधर गया, फिर किधर से आया, फिर किधर गया। जब अपने आप अभी हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज समझाए, जब वीडियो को पीछे करके देखिएगा भैया तब समझ में आएगा। बनाइए, देखिए, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, एक बार में किसी से नहीं हुआ है, हो सकता है किसी से हो गया होगा, लेकिन 10 बार 20 बार वीडियो देखो
10 बार 20 बार बनाओ, 50 बार अपने मन से बनाओ, एक वक्त आएगा जब तुमको समझ में आएगा। शरीर में इतना बड़ा क्रिया हो रहा है तो हरदम हो रहा है, तुम समझिएगा कि एक बार में समझ जाएंगे, कैसे होगा? समय देना पड़ेगा उसको, समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए, बिना उसको पढ़े, बिना समझे तुम कभी कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ेगा। फिर रटने का मार्ग में चल जाओ भैया, बहुत टीचर है, तुमको पढ़ा देगा, रटा देगा, एग्जाम में लिख के आ जाएगा, नंबर भी आ जाएगा। नंबर का समझने से कोई रिलेशन नहीं है। जब समझ जाएगा भैया नंबर कुछ नहीं है, नंबर नहीं भी आएगा, तुमको लगेगा कि भैया हम समझे हैं, कुछ पढ़े हैं। कल को कोई बच्चा टकरा जाएगा तो तुम उससे बढ़िया से टकरा जाएगा, भाई हम जानते हैं इसके बारे में, तुम जानता है कि नहीं जानता है, औकात पता चल जाएगा तुम्हारा खुद का। तो पढ़ना सीखना ही पड़ेगा। तो हम लोग अभी तक में क्या जाने कि जो खून आता है किस मार्ग से आता है, किस मार्ग से जाता है, बहुत बार समझा दिए। अब आइए, अब इसको डिटेल में और मतलब थोड़ा, अब देखो यहाँ गिजबिज हो गया ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा चपटा हो गया। तुम लोग कैसे बनाना, इसको थोड़ा झुका देना, इसको थोड़ा झुका देना, इधर बायां और झुका देना। तो अब हृदय के बारे में हम जानते हैं थ्योरी के रूप से लिख करके, एग्जाम में पूछेगा तो समझा दें ही, लिखेंगे कैसे इसके बारे में, अब उसको समझते हैं। पहले जानते हैं हृदय होता क्या है, फिर जानेंगे हृदय कैसे कार्य करता है, ठीक, लिख के। अब हृदय होता क्या है, कार्य कैसे करता है, तो पूरा समझ गए, नहीं समझ गए, यही है। इसी को हम अभी देखो ना लिखाएंगे परिभाषा में कि भैया महाशिरा से खून आया और ऊपरी निचली महाशिरा से खून आया, बायां आलिंद दायां आलिंद में आया, फिर दायां नीले में गया, दायां नीले जब इसको पंप किया तो फुफ्फुस धमनी में गया, फुफ्फुस धमनी से गया फेफड़ा में, और फेफड़ा जब आया तो फुफ्फुस शिरा द्वारा आया, फुफ्फुस शिरा से जब आया तो बायां नीले में आया, बायां नीले जब इसको पंप किया, हटाक से पंप किया, तभी गया कहाँ, महाधमनी में गया, और महाधमनी से कहाँ जाएगा, पूरा शरीर के अंग तक। समझ में आया? यही क्रिया चलते रहता है, चलते रहता है। जब तक ये क्रिया चल रहा है, हम सो रहे हैं, जग रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये क्रिया हरदम चलते रहता है। हृदय हरदम पंप मारते रहता है, मारते रहता है, मारते रहता है। जब तक ये पंप मार रहा है, जब तक ये हाथ को देखो, हाथ पे जान दो, पंप मारता है, पंप मारता है, पंप मारता है, पंप मारता है। जब तक ये पंप मार रहा है, ध्यान हाथ पे रखो, ये पंप जब तक मार रहा है तब तक जीवित है, तब तक हम क्रिया कर रहे हैं, अनुरक्षण कर रहे हैं, हम जब परिक्रम को करने में सक्षम है, लेकिन दक्ष है। जब तक ये क्रिया, जिस दिन क्रिया बंद होगा, शरीर ठंडा हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। फिर बोलेगा दुनिया में भाई कोई सत्य नहीं है, पूरा दुनिया असत्य है, सिर्फ राम नाम सत्य है। तो भगवान का भक्ति करो, यदि शरीर मिला है तो क्या बोलता है, राम नाम सत्य नहीं बोलता है। तो भाई दुनिया पूरा बेकार है, दुनिया सही नहीं है भाई, दुनिया खराब है, दुनिया सही नहीं है। दुनिया में एक ही चीज़ सत्य है, राम नाम, भगवान सत्य है, और सब दुनिया क्या है, वो सत्य है। तुम्हारे से कौन प्यार करता है, तुम्हारे से कौन मोहब्बत करता है, तुम्हारे से कोई लोग कब तक मोहब्बत करता है, जब तक कि तुम्हारे से अच्छा इंसान उसको नहीं मिला है। जिस दिन उसको तुम्हारे से अच्छा इंसान मिल जाएगा, उस दिन तुम छोड़ के उसको, तुमको छोड़ के उससे मोहब्बत करने लगेगा। तो ये दुनिया है, ये दुनिया का प्यार है, ये दुनिया का प्यार नहीं है, ये संसार झूठा है। सच क्या है, राम नाम सत्य है। सच क्या है, राम नाम। अब तुम बोलेगा बाबा वाला बात कर रहे हैं सर जी, बाबा वाला नहीं, सच्चाई यही है भाई। कल को मरेगा ना, बोलेगा राम नाम सत्य है, लेकिन समझेगा नहीं। तो बोलना छोड़ो, समझना सीखो, जीवन में अप्लाई करना सीखो कि राम नाम सत्य है, तो राम के नाम को ही लेना है। दुनिया के चक्कर में मत पड़ना है भाई। अभी जीवन है, अभी कच्चा उम्र है यार, सोचो, बड़ा बड़ा काम सोचो, छोटे मोटे लोग के साथ मत रहो, बड़ा बड़ा काम करो, बड़ा बड़ा लोग के साथ रहो, सीखना सोचो, समझना सीखो। क्या होता है, रटना मत सीखो यार। इस उम्र में यदि रटना कोई सिखा दिया ना, जीवन बर्बाद हो जाएगा भाई, कभी नहीं समझ पाएगा। ये उम्र है, बहुत अच्छा उम्र है कुछ भी करने का, अच्छा जनरेशन में तुम लोग है। और अभी इंटरनेट के ज़माना में बहुत बढ़िया चीज़ सीख सकता है इंटरनेट से, लेकिन क्या करने, हम लोग कितना प्रतिशत डाटा का उपयोग कर रहे हैं बढ़िया चीज़ सीखने में। और देखो ना दुनिया का, देखो ना कितना, कोई आदमी, तुम ही खुद को देखो ना यार, कितना एनर्जी लगा रहा है खुद को बेहतर बनाने में, और कितना एनर्जी लगा रहा है खुद को बेकार करने में, गंदगी चाटने में। तुम खुद पूछो कितना घंटा शरीर का दिन का लगाता है जो कि तुमको अपने आप को बेहतर बनाता है, और कितना घंटा लगाता है जब अपने आप को गंदा बना रहा है। तुम खुद से जवाब आएगा कि तुम भाई अधिकतर समय खुद को गंदा बनाने में लगा है। तो क्या बनाना है, गंदा बनाना है, अच्छा बनाना है। बनना सबको अच्छा है, लेकिन करना नहीं है अच्छा। बुरा करके कभी अच्छा नहीं बनेगा भाई। फिर तुम बोलेगा सर जी बाबा वाला बात कर रहे हैं। यही कमजोरी है भाई। जब सच्चाई पे उतरते हैं, तुमको बताएंगे राम नाम सत्य है, नहीं, यही संसार ही सत्य है। संसार झूठा है भाई, राम नाम सिर्फ सत्य है। मरता है तो बोलता है, लेकिन समझता नहीं है। इस बात को समझो। फिर बोलेगा बाबा वाला बात बोलने हैं सर, तो इसको समझा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे कैसे आ रहा है। एक बार और क्रिया इसको समझते हैं, डिब्बा के बना के तुमको हम समझा रहे हैं। कौन चीज लिखे, हाँ, नाम तो लिखी थी, अब क्या नाम बचा है, देखो। ठीक है आगे बढ़ते हैं।
तुम लोग लिख लो। तो आप लोग भी वीडियो पॉज करके पीछे करके लिख सकते हैं, आप लोग एक स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं गाइज। भाई जो उम्र में तुम है ना, इस उम्र में जो करना चाहेगा ना वही कर लेगा। इस उम्र में संगति सही रखो, सबसे बड़ी चीज़ संगति जब तक सही नहीं रखेगा, गलत आदमी के साथ रहेगा, गलत ही सीखेगा। हम तुमको कितना बड़ी बड़ी बात समझा दे, तुमको नहीं समझ में आएगा। संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है, यही है। सुनता तो सब है लेकिन अप्लाई नहीं करता है। दुनिया ज्ञान सबको है, सबको पता है मेहनत करने से सफलता मिलता है, लेकिन करता कौन है? सबको लगता है कि मजे करने में हमको सफल, नहीं भाई, मजे करने में सफल नहीं होगा। तुमको मेहनत का राह पे चलना ही पड़ेगा, तुमको कष्ट खुद को देना ही पड़ेगा शरीर को। ये शरीर किराए का घर है भाई, इसको जितना मेहनत करेगा उतना तुमको अच्छा बनाएगा, इसको जितना काम चोरी एक रस करवाएगा उतना तुमको गंदा बनाएगा। तो तुम खुद तय करो, अच्छा बनना है, अच्छा सबको बनना है, लेकिन मेहनत नहीं करना है तो कभी नहीं बनेगा अच्छा। यही कारण है 100 में से एक ही आदमी सक्सेसफुल हो पाता है, अच्छा इंसान बन पाता है। तो पैसा कमाना नहीं कमा रहा है, छोड़ो यार, लोग अच्छा कर रहा है ये सब छोड़ दो, भूल जाओ, तुम सिर्फ खुद पे मेहनत करो। लोग का काम है खराब कहना। जो लोग आज तुमको सुख दे रहा है ना, एक वक्त आएगा जब वही लोग तुमको दुख देगा। कल जो लोग तुम्हारा दर्द समझ रहा था ना, आज वही लोग तुम्हारा दर्द का कारण बन चुका होता है। तो जिंदगी किसी और के सहारे नहीं जिया जाता है मेरे दोस्त, जिंदगी किसी और के सहारे नहीं जिया जाता, जिंदगी खुद के सहारे जिया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना जीवन में, कि जो लोग तुम्हारा आज दर्द समझ रहा है, एक वक्त आएगा जब वही लोग तुम्हारा दर्द का कारण बन जाएगा। तो लोग को मत देखो यार, खुद को देखो, फोकस खुद पे करना चाहिए हर इंसान को। हम सबको, हम हर बैच में समझाते इस बात, लेकिन समझता कौन है भाई? उसको लगता है सरजीत बाबा वाला बात करता है खाली। अब देखो ये मान लो हृदय में है, हृदय हम तुमको समझा दिए। अब देखो थोड़ा और डिटेल में समझा, इधर फेफड़ा है मान लो, क्या है? फेफड़ा है, और इधर है शरीर के सभी अंग, शरीर के। अब देखो अंग तो ऊपर भी होता है भाई, अब हम समझाने के लिए सिर्फ नीचे लिखे हैं। अब देखो इधर क्या रहता है, ई कौन है शरीर का? दायां भाग है, दायां भाग है, तुम खुद देखो ना, हम क्या, तुम खुद देखो ना। ई कौन भाग है? बायां। ई कौन भाग है? दायां। समझा करो हर चीज को तुम भाई। देखो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताओ तुम? दायां आलिंद, समझो, दायां आलिंद। एक और मौका है समझने का। ये क्या है? दायां नीले, ऊपर आलिंद होता है और नीचे नीले होता है, ठीक ना भाई? नाम है, नाम, नाम से क्या लेना, आपको तो समझना है ना। ये हो गया बायां आलिंद, ऊपर आलिंद रहता है जी, आलिंद, और नीचे बायां नीले। अब यहाँ पे समझ जाएगा ना तो दिक्कत कभी लाइफ में नहीं होगा। दायां नीले, हम जो भी बता रहे हैं ना, जितना यदि ध्यान से समझ जाएगा, अच्छा से ध्यान पूर्वक समझ जाएगा, कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगा ये सब समझने में। लेकिन कभी ध्यान नहीं देगा ना भाई, गप करेगा, बता रहे हैं किधर और देखेगा, नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं समझा पाएगा तुमको। हम ये मतलब कि शराब नहीं दे रहे हैं तुमसे, हमारा कोई जलन नहीं है, हम तुमको सही राह बता रहे हैं भाई, ये सही राह है, समझना पड़ेगा। जब तक तुम किसी चीज़ को ध्यान से देखता है तभी समझ पाता है, बिना ध्यान से देखे किसी चीज़ को आज तक कोई समझा है? नहीं समझा है भाई। जब जितना जल्दी ये बात को समझ जाएगा ना उतना तुम्हारे लिए फ़ायदा है, जितना लेट के समझेगा उतना तकलीफ होगा तुमको। देखो अब इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए बताए थे। अब देखो तुम लोग को पता है कि महाशिरा द्वारा आता है, वो महाशिरा मार गए जी, महाशिरा द्वारा खून आया शरीर के प्रत्येक अंग से। देखो शरीर में जितना अंग था सब अंग से कहाँ जाएगा खून? दायां आलिंद में गया। ध्यान से इस बात को समझो भाई, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। शरीर के सभी अंग से कहाँ चल गया खून? दायां आलिंद में, ठीक। अब दायां आलिंद से कहाँ जाएगा खून? अरे यार फेफड़ा में न जाएगा जी, समझा हमारी बात को कि खाली हूँ कर रहा है, जी कर रहा है। अरे यार नहीं, दायां आलिंद से जाएगा कहाँ? नीले में न जाएगा जी, नीले में जाएगा, सॉरी यार। तो दायां आलिंद से कहाँ जाएगा?
दायां नीले में जाएगा, नीचे जाएगा। अभी फेफड़ा में तुमको, सॉरी हृदय में तुमको अच्छा समझाए थे बना करके। तो दायां आलिंद में गया, दायां आलिंद से कहाँ जाएगा? दायां नीले में। अब दायां नीले में आ गया, अब इसमें खून बढ़ गया। अब इससे कहाँ जाएगा खून? फेफड़ा में जाएगा। किस मार्ग से जाएगा फेफड़ा में? फुफ्फुस धमनी द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा। ठीक, फुफ्फुस धमनी द्वारा कहाँ चल गया? फेफड़ा में। अब देखो ये सब जो जा रहा था, ये सब कैसन रक्त था? अशुद्ध रक्त था। कैसन रक्त था? ये सब कैसन रक्त था? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध। अब शरीर से जो आता है रक्त शिरा द्वारा तो अशुद्ध रक्त ना होता है। अशुद्ध रक्त बोले तो CO2 युक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। क्यों बोलते हैं अशुद्ध रक्त? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। अब इससे आ गया कहाँ? फेफड़ा में आ गया। फेफड़ा में अशुद्ध रक्त मिलेगा, फेफड़ा में ऑक्सीजन मिलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा के दे दिया, ले भैया फेफड़ा ले। फेफड़ा में भी कहाँ देगा? तो वायु कोष में देगा। है फेफड़ा में कहाँ देगा? वायु कोष में, वायु कोष में। ठीक, फेफड़ा में वायु कोष को दे दिया। वायु कोष से क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। वायु कोष से ऑक्सीजन कौन ले लिया? खून ले लिया। और लेकर के कहाँ आएगा? कहाँ आएगा भैया? बायां आलिंद में आएगा। अब बायां आलिंद में किस मार्ग से आएगा? तो फुफ्फुस शिरा द्वारा, क्योंकि भाई शुद्ध रक्त है। क्योंकि भाई अब ये जो रक्त आ रहा है, ये जो रक्त आ रहा है, ये क्या है? रक्त आ रहा है। ये रक्त कौन रहता है? शुद्ध रक्त है। अब फिर भी रक्त को, आने वाला मार्ग को धमनी बोलते हैं, लेकिन शिरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आ रहा है, आ रहा है। सॉरी, जाने वाला मार्ग को धमनी बोलते हैं, लेकिन ये आ रहा है तो शिरा बोलेंगे। क्योंकि फेफड़ा से आ रहा है इसलिए फुफ्फुस शिरा बोलेंगे इसको। तो चित्र में हम तुमको बता दिए थे डिटेल में। अब जैसे बायां आलिंद में आएगा तो बायां आलिंद से कहाँ आ जाएगा? ये बायां नीले में आ जाएगा। बायां नीले में आ गया। अब बायां नीले से फिर कहाँ चल जाएगा? शरीर के प्रत्येक अंग में महाधमनी के माध्यम से मार्ग है, महाधमनी मार्ग है, महाधमनी। देखो अब इस क्रिया को डिटेल देखो, बढ़िया समझो इसको, बढ़िया से तो पहले छाप लो, उसके बाद समझ जाना। शुद्ध रक्त क्यों बोले? क्योंकि इसमें O2 युक्त रक्त है। समझा भैया? देखो अब ध्यान समझो, शरीर में जितना अंग था, अंग में था कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, उस सब को लेकर के कौन जा रहा है? रक्त जा रहा है। ये रक्त है, ये नली में जरूर जा रहा है, लेकिन नली में कौन जा रहा है? रक्त जा रहा है, या ब्लड बोल सकते हैं, या लहू बोल सकता है, या खून में, कुछ भी समझा ना तुम लोग। तो रक्त है, ये रक्त ले करके जा रहा है। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया। कहाँ चल गया? महाशिरा के द्वारा आलिंद में गिर गया। आलिंद में जैसे गिरा तो बोलेगा ए भैया, ओकरा बोलेगा केकरा? कपाट के, ए खुला भैया, खुला ना। जैसे खुलेगा धाई गिर जाएगा केकरा में? नीले में, दायां नीले में। दायां नीले में जैसे बोलेगा, अब एकरा मारेगा हचाक से। कौन चीज? नीले में मारेगा एकरा हचाक से। हृदय, हृदय ये पूरा समझ लो एक प्रकार से हृदय है। तो ये फड़ रहा है इसको हचाक से, ये धाए ऊपर चल जाता है। किस में? फुफ्फुस धमनी के माध्यम से चल जाता है फेफड़ा में। फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ चल गया? फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ही चल गया फेफड़ा में। अब फेफड़ा में धाए धाए तुरंत ओकरा से कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, ले कार्बन डाइऑक्साइड, और तुरंत लेगा, लाओ ला हमरा ऑक्सीजन लाओ, ऑक्सीजन ले भी, अच्छा ले लो कोई बात नहीं। ऑक्सीजन ले लेके दे दिल केकरा? ऑक्सीजन मतलब शुद्ध रक्त हो गया। शुद्ध रक्त कौन से आएगा? फुफ्फुस शिरा के माध्यम से तुरंत धाए आ जाएगा एकरा कौन चीज में? बायां आलिंद में। अब बायां आलिंद में आएगा तो ओकरा कपाट के बोलेगा, आइल लिखे भैया खुलना खुलना हमरा जाए छो अंदर। तो तुरंत एकरा खोलेगा, खुल जाएगा ये नली, एकरा में तुरंत धाए नीचे गिर जाएगा नीले में। और नीले तो पंप मारते रहता है, धाए एकरा पंप मारेगा कस के, तुरंत धाए चल जाएगा शरीर के प्रत्येक अंग में। ये क्रिया अभी भी हो रहा है, सब में हो रहा है, जितना जीव जीवित है, मृत में नहीं जीवित में। तो धाए प्रत्येक अंग में आएगा, फिर प्रत्येक अंग में जाएगा, और फिर तुरंत जाएगा महाशिरा के माध्यम से आलिंद में। आलिंद तो तुरंत वॉल्व कपाट में खुलेगा और नीले में गिर जाएगा, और नीले से फिर धड़ जाएगा, नीला पंप मारेगा, फेफड़ा में चलेगा, और फिर फेफड़ा से जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा, फिर आलिंद में आ जाएगा। आलिंद में गिरेगा नीचे, नीला में आएगा, नीला मारेगा हचाक से और तुरंत चल जाएगा शरीर के प्रत्येक अंग में। देखो ये क्रिया कितना स्वच्छ है ना? यही क्रिया घटित होते रहता। समझा इस बात को? हाँ देखो, पहले रक्त शरीर के प्रत्येक अंग से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए गया महाशिरा के माध्यम से आलिंद में, दया आलिंद में, और दया आलिंद से दया नीले में, दया नीले मारा हचाक से तुरंत चल गया एक फेफड़ा में, और फेफड़ा से ऑक्सीजन मिलाते हुए कहाँ आया? फुफ्फुस शिरा में, और फुफ्फुस शिरा के माध्यम से आलिंद में, बायां आलिंद में, और बायां आलिंद में गिरा नीचे आलिंद नीले में, और नीला मारा हचाक से और कहाँ चल गया? शरीर के प्रत्येक अंग तक। नीचे अंग
नीचे ऊपर अंग सब चल गया। महाधमनी के माध्यम से, किसके माध्यम से गया? महाधमनी। फिर जा किस माध्यम से रहा है? महाशिरा ना। अब देखो ये महाशिरा ना है, हम तुमको चित्र में बता दिए थे महाधमनी महाशिरा के बारे में, तो ये बात समझा। यही है हृदय, यही क्रिया होता है। अब इसी को तुम लोग शब्द में कैसे लिखेगा अब वो समझते हैं।